नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब ने अपनी एक निशानी और एक बहुत अहम निशानी हमें बताई है आयत नंबर 21 में, which is the concept of marriage. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, part 1 of the ayah. नंबर 1 ज़ौज का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी बताया गया कि पेयर्स में है, और पेयर्स से हमें 2-3 चीजें ज़ौज के कॉन्सेप्ट से पता चल गई हैं इस आयत की। एक, आपको ये बात पता चली कि ज़ौज जोड़ी होता है और कायनात में अल्लाह ने हर चीज को जोड़ी में बनाया, मगर ऑपोजिट जोड़ियां बनाई। ठीक है, यानी उनमें फर्क होगा। तो एक बहुत अहम चीज जो लफ्ज अजवाज से हमें यहाँ पता चल रही है वो ये है कि जेंडर सेम नहीं है। ठीक है, स्पीशीज सेम है। मसलन इंसान के लिए इंसान, आपने कई ये चीजें सुनी होंगी और ये हकीकत में होती हैं चीजें, और बहुत कुछ सुनने को मिलता है दैट नाउज़ु बिल्लाह किसी जिन के साथ एक ह्यूमन का रिलेशनशिप हो गया, इस तरह की चीजें रेयर, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं, पर वो डिजायर्ड चीज नहीं है। और उसमें जो प्री रेक्विजिट है, यानी एक जो बुनियाद रखी गई है सुकून की, लितस्कुनु इलैहा, वो वाली चीज उन रिश्तों में नहीं मिलती। तो पहली चीज हमें पता चली कि ज़ौज, दूसरी चीज पता चली कि लफ्ज ज़ौज से मुराद है ऑपोजिट्स, यानी जेंडर ऑपोजिट है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुछ, अगेन मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही, ठीक है, एक्सेप्शंस यानी इस्तस्नाई सूरतें जो होती हैं, उसमें ऐसे हो सकता है कि औरत का नेचर ज्यादा मर्द की तरह से हो, मर्द का नेचर जो है उसे थोड़ी सी चीजें, बट क्योंकि माँ का रोल औरत को दिया जाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने, और फिर घर चलाना और फिर ख्याल रखना, अल्लाह ने नर्चरिंग जो ज्यादा एक कैपेसिटी दी है वो औरत को दी, और मर्द को थोड़ा सा सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें नेचर के एतबार से भी किस तरह से इमोशनली चीजों को हैंडल किया जाता है, उन्हें क्योंकि बुनियादी जो रोल दिया गया था वो डिफरेंट था, तो उसके लिए एक खुरदरापन, नरमी की कमी जनरली मिलती है। अगेन देयर विल बी एक्सेप्शंस, देयर आर वेरी वेरी सेंसिटिव मेन, एंड सेंसिटिविटी अगर हो तो भी मर्द को एक डिफरेंट कैपेसिटी में पैदा किया गया। ये बात इस वक्त करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि हम उन अदवार से गुजर रहे हैं, ह्यूमैनिटी इज गोइंग थ्रू फेजेस वेयर वी question the idea of gender roles. We have problems with that, and because the lines are blurred, समटाइम्स इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज सबसे बड़ा आज के दौर में मसला ये हो रहा है कि अल्लाह ने जो जिन्स के एतबार से कुछ कुछ काम या दायरा कार मुख्तस किए, उसको हम सवालिया निशान के तहत ला रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या औरत को सिर्फ ये काम करना चाहिए, हम ये बात करें। देखिए, अगेन एक्सेप्शंस हमेशा होंगी। हमें इसकी मिसालें कहाँ से मिलती हैं? क्या औरत काम कर सकती है? क्या औरत कमा सकती है? बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की मिसाल मिलती है, और बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का पीछे पड़ा कि वालिद बूढ़े थे तो वो औरतें जाकर जानवरों को पानी पिला रही। देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस टू द रूल। बहैसियत मुसलमान मोमिन औरत के या मर्द के, ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर आना कि अल्लाह सुब्हानो व ताला ने जेंडर रोल्स रखे हैं, ये भी कई दफा बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि जब आप जेंडर रोल्स या जिन्स के एतबार से जो दायरा कार मुख्तस किए गए उनको अगर हम डिनाई करते हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो जाहिर है फिर शादी के रिश्ते के हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं। और
उसमें ये होगा कि हमने पिछली दफा बात की थी कि नरमी, तवाज़ो, ये सारी चीजें इस रिश्ते में, इज्जत, अम उसमें फिर एक अंदर रिजेंटमेंट रहेगी। जब हम ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट रहेगी कि मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ क्यों घर को देख रही हूँ। अगर मैं अपनी चॉइस से कमाने का या बाहर का कुछ काम कर रही हूँ, या अगर हालात या खानदानी जरूरियात की वजह से कर रही हूँ, तो उसके साथ मुझे घर का भी ज्यादा देखना पड़ रहा है, और उस वजह से एक एंगर है। या एक मर्द में भी ये एंगर आ सकता है बाय द वे, कि कमाने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही क्यों आ गई है। शी कैन अर्न, वो भी साथ साथ दे सकती है। सो जेंडर रोल्स बहरहाल आइडेंटिफाइड हैं। पहली एक्सेप्टेंस ये, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उन पे डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि क्या इस्लाम में जेंडर रोल आइडेंटिफाइड है? हाँ है। कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है, बट जब आप दीन पढ़ने लगते हैं तो आपको एक्सेप्ट तो करना है। फिर अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो आप रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे इस चीज की हिकमत समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि आपने क्यों ऐसे रखा है। ठीक है, तो एक बात तो अजवाज के हवाले से हमें समझ आ गई। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो इस आयत में बहुत अहम था, मैं एक तरह से रीकैप कर रही हूँ आयत 21 सूरत रूम का, वो है ली तस्कुनु इलैहा वाला जो पोर्शन है। ठीक है, सकना हमने पिछली दफा काफी बात की, रुक जाना, ठहर जाना। लफ्ज ठहराव, उर्दू भी बड़ी खूबसूरत जबान है। लफ्ज ठहराव वहां से आता है। ठीक है, जब ठहराव होता है तो एक जो अंदर बेचैनी की कैफियत होती है। अच्छा, वो तरीका बड़ा गलत है और इस्लामी एतबार से भी ठीक नहीं है, लेकिन देखिए जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना कोई पोटेंशियल मैच, तो रिश्तों के लिए इस घर जाना, उस घर जाना, अब क्या होगा, कैसे, बहुत से सवाल उठ रहे होते हैं जहन में, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सकना की कैफियत तब आती है जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं। इससे सिर्फ शादी का रिश्ता ढूंढने के वक्त की मैं बात नहीं कर रही। सकना की कैफियत हो सकता है आपकी शादी को 15-20 साल गुजर गए हो, मगर अभी सकना नहीं हुआ है। The acceptance is not there, that this is whom I'm stuck with for the rest of my life. ये है। ठीक है, कि रब के फैसले की वजह से ये मेरे लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने फैसला किया, और ये है। तस्कुनु इलैहा को देखिए, इंदहा क्यों नहीं आया है? इंदा पास जाना किसी के, इलैहा में मायने आ जाते कि उलमा इसकी तफसीर इस तरह से बयान करते हैं कि एक दूसरे की वजह से कल्बी और रूहानी सुकून मिलना। देर इज इनर sakana. It's not just living under a roof. You've come to, you're at peace with where your life is and what you're doing. So there is peace and comfort of the heart and the soul. इलैहा से हमें ये पता चला है। इंदहा होता तो हम इसको डिफरेंटली देख रहे होते हैं। सुकून के मायने की कुछ मिसालें देख लेते हैं हम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों से, चलें दो ही अंबिया की जिंदगियों से मिसालें ले लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, ठीक है, जन्नत मिली हुई है, सजदा करवाया जा रहा है फरिश्तों से, समथिंग्स मिसिंग। तो पहला रिश्ता बना, ये कायनात का पहला रिश्ता है, भले ही वालिदैन के दर्जे से ज्यादा किसी का नहीं, मगर पहला रिश्ता कौन सा रब ताला ने क्रिएट किया है? शौहर और बीवी का। तो आदम अलैहिस्सलाम आते हैं और सुकून की कैफियत मिलती है।
तो आदम और हव्वा सुकून एक दूसरे के होने से। अच्छा, रसूल सल्लम की जिंदगी की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। जम्मिलूनी वाला वाकया याद कीजिए। वही आ रही है, ही इज नर्वस, scared. Prophet sallallahu alaihi wasallam is going through a time of anxiousness. He doesn't go to Abu Bakr or Ali, goes to Khadija. मुझे कुछ कंबल उठा दो, मुझे सुकून दो, ठीक है, ज़म्मिलूनी। और बीबी खदीजा के हवाले से हम जितनी भी चीजें देखें, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है उस एक रिश्ते से। आपको याद है वो जो मुस्लिम की हदीस में अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी कद रुज़िक़तु हुब्बहा, बेशक, इन्नी बेशक मैं, और फिर कद अगेन यकीनन, ही सेइंग इट ट्वाइस, रुज़िक़तु मुझे रिस्क दिया गया, हुब्बहा उसकी मोहब्बत, इंडीड आई वाज nourished by her love, I was given her love as risk, ठीक है, because that was खदीजा। अच्छा, बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में अगर आप देखें तो एक वाकया आपको याद है ना, जिसमें आप सल्लम से एक सहाबी पूछ रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? हाँ, ये हैं अमर बिन अलास, बहुत बड़े सहाबी, इनका बड़ा मकाम है। और नबी सल्लम का खूबसूरत तरीका ये था कि हर सहाबी, वो कहते हैं हर सहाबी को लगता था कि मुझसे ही नबी सल्लम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे सबसे ज्यादा क्लोज हैं, एंड ईच वन ऑफ देम फेल्ट दैट वे। तो अमर बिन अलास का लाड का मूड होगा, उन्होंने एक गजबा से वापस आते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लम, इंसानों में से आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे, एंड ही इज होपिंग कि उनका नाम लिया जाएगा। नबी सल्लम का स्ट्रेट जवाब है आयशा। आई सेड नो नो नो, फ्रॉम अमंग्स द मेन, आदमियों से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? ही सेज आयशा का बाप, यानी अबू बकर। फिर पूछा उसके बाद किससे सबसे ज्यादा प्यार है? उमर। फिर वो कई नाम ये पूछते रहे और वो आप सल्लम नाम बताते रहे। वो कह रहे हैं फिर मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं पूछता रहूंगा तो पूरी लिस्ट में शायद मैं सबसे एंड में आऊंगा। तो ये जो मोहब्बत बीबी आयशा की है, फिर बीबी आयशा का देखिए, आपको पता है ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त था, एंड व्हेन ही वाज अनवेल, तो वो अपनी अजवाज के जो टर्न्स होते थे घर के, तो वो दूसरे घर में थे, बट देन ही टेक्स परमिशन एंड वांट्स टू गो टू आयशा, and the permission is of course given because he is most at peace with her. तो सकना का जो इस आयत में कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि नंबर वन, ठहराओ, मेलोनस। नंबर टू, यू हैव कम टू पीस विद दिस डिसीजन। होता ये कि हमने इनवर्टली फैसला कर भी लिया है कि मुझे इसी शादी में रहना है, क्योंकि इसके अलावा मतलब चारा नहीं है। कई दफा फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कई दफा इमोशनली आप में स्ट्रेंथ नहीं होती, देयर इज नो शेम इन इट। आप नहीं रह सकते उस शादी या फैमिली या बच्चे और बच्चों के ऊपर जो पाप है, मगर आप रियलाइज कर रहे हैं कि इस बंदे में और मेरे में बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्चुअली आप जानते हैं कि आप इससे निकल नहीं सकते, आप निकलना चाहते नहीं, आप निकलना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर अ लॉट ऑफ women or men that can be the case, मगर क्योंकि तस्कुनो इलैहा नहीं है, तो कांस्टेंट रिजेंटमेंट है और उबाल है, और आप
फैसला कर चुके हैं और आप उस शादी में रह रहे हैं, पर आप तड़प रहे हैं कि मैं क्यों रह रही हूँ, मेरे पास काश कोई ऑप्शन होता। अंदर ये एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, मगर एक्सेप्टेंस है। तस्कुनू को समझिए, क्योंकि इसका ज्यादातर तफासीर में आप ये भी देखेंगे कि एक दूसरे के करीब आने से, मौजूदगी से हमें सुकून मिलता है। सकना में मैं बार बार कह रही हूँ, ठहराओ, एक्सेप्टेंस को लेके आइए। एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा फैसला है, दिस इज हाउ इट इज। कोई मुझे गन पॉइंट पे इस शादी में नहीं रख रहा, मेरा फैसला है। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, बज़वर्ड्स आयत 21 के मजीद आगे जाइए। जो बातें हमने की, मवद्दा और रहमा। मवद्दा वाव दाल दाल से है, ठीक है, अलवुदूद, मीम नहीं है जी उसके रूट में। वाव दाल दाल, ये बात हुई कि मवद्दा में पैशनेट लव है। कुछ उलमा कहते हैं शादी के शुरू में मवद्दा है और शादी के बाद के स्टेज में रहमा है, ठीक है। एज यू गेट ओल्डर, कंपैशन की तरफ आप ज्यादा जाते हैं, केयर की तरफ ज्यादा जाते हैं। वैसे तो हर स्टेज पे कुछ, पर उलमा ये भी एडवाइस करते हैं कि जब बिल्कुल ही रहमा का मूड हो, उस वक्त अगर दूसरे पार्टनर का थोड़ा मवद्दा का मूड है तो आप भी मवद्दा की कोशिश करें, एंड वाइसी वर्सा। अगर मवद्दा का टाइम है, यानी पैशनेट लव का टाइम या एज का टाइम है, तब इसका ये मतलब नहीं कि उस वक्त केयर या अफेक्शन या कंपैशन की जरूरत। दूसरा एक तरीके से इसको यूं समझा गया है कि मर्दों में शायद रब ने मवद्दा की टेंडेंसी ज्यादा रखी है और रहमा की टेंडेंसी शायद औरत में ज्यादा रखी है। वला वाला, these are different opinions of different scholars I'm sharing with you। ज्यादा बात ये लगती है कि दोनों में ही दोनों चीज की कैपेसिटी है, मगर औरत की हया की वजह से उसको बहुत ज्यादा अनाउंस नहीं किया जाता। मगर ऐसी बात नहीं है, और हमें अहादीस से क्लियर पता चलता है कि सहाबियात अगर फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होती थी शादी के रिश्ते में, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेन भी किया कि, या उनकी इंटीमेसी की नीड्स अगर पूरी नहीं हुई। तो दोनों ही चीजें, ये भी समझना क्यों जरूरी है कि मेल और फीमेल दोनों में है। जब सोसाइटी जेंडर रोल में एक कदम आगे चली जाती है ना, तो बचपन से इंडियन फिल्में देख देख के दिमाग में, या नॉवलें पढ़ पढ़ के क्या आया हुआ होता है कि यू नो द मेल इज ऑलवेज लस्टिंग। उसका काम ही यही है, वो बस पीछे पड़ा हुआ होता है बीवी के, अब ये करो, अब ये करो, ये करो। अच्छा, कहीं अगर मियाँ ऐसा मिल गया जो इतना ज्यादा वार्म ब्लडेड नहीं है और बीवी वार्म ब्लडेड ज्यादा, फिर हम क्या नॉर्मल हो गए? नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जेंडर रोल्स को उस तरह से मत समझिए कि मवद्दा नहीं हो सकती औरत में और रहमा नहीं हो सकता मर्द में। इट इज बोथ वेज। अच्छा, सुकून का ऑपोजिट क्या है? बेकरारी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये क्यों समझना जरूरी? हम इस आयत के हर परत को, लेयर को खोल क्यों रहे हैं? अगर रिलेशनशिप में लग रहा है कि बेकरारी, बेचैनी, एक व्हाट नेक्स्ट वाली फीलिंग है, देन समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट, ओके। अजवाज का जो कॉन्सेप्ट पीछे बताया है, ये सुन्नत कौनिया या आयत कौनिया। सुकून की तरफ हम वापस आते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं आधा सुकून तो उनसे बात करके आ गया। कुछ दाई इल्लल्लाह ऐसे होते हैं, या थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं। दाई इल्लल्लाह और थेरेपिस्ट को साथ क्यों ला रही हूँ? बिकॉज बहुत से दाई इल्लल्लाह जो हैं, उनका काम बहुत हद तक थेरेपी का है। आपको उनसे बात करके सुकून मिलती। दे कांट प्रैक्टिकली डू एनीथिंग अबाउट योर सिचुएशन, लेकिन दिल हल्का करके अगला अंडरस्टैंड करता है, वो सुकून की कैफियत मिलती है। स्पाउस में भी समझने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट लाइक हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा could have changed the situation what Rasulullah sallam went through on Hira। जब पहली वही आई है तो जो कैफियत थी आप सल्लम की, बीबी खदीजा तो कुछ नहीं कर सकती थी उसके बारे में। क्या कर सकती थी? तसल्ली, हौसला अफजाई, तशफ़ी,
मोहब्बत, भरोसा, एतमाद, यही चीजें हो सकती है ना। आप और प्रैक्टिकली किसी की सिचुएशन को फिजिकली जाके नहीं बदल सकते। जब हम शादी के रिश्ते के हवाले से जब भी तर्ज करते हैं और जब भी बात करते हैं, तो एक जो चीज बहुत ज्यादा आती है वो ये है कि ये तो मर्दों को सुनना चाहिए। बेशक मर्दों को सुनना चाहिए। ये क्लास एक विमेन्स ओनली क्लास है और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्लास है, और मुझे देखना है कि मैं कहाँ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। एंड यस, उसमें एट अ सेकेंडरी लेवल ये वाले सवालात जरूर आ सकते हैं। अगर दूसरी साइड से स्पाउस की तरफ से कोई मसाइल हैं और बहुत रियल मसाइल हैं, तो उनको कैसे हल किया जाए। जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला को निकाह बेइंतहा पसंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये तक बताया कि निकाह मेरी सुन्नत में से, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, फलैसा मिन्नी वाली जो हदीस है। सूरत नूर में अनकिहुल इयामा, अनमैरिड लोग किसी भी स्टेज पे हों उनकी शादियां कराओ। वहां ये भी रियलिस्टिक बात है कि डिवोर्स या खुला की बहरहाल एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, बिकॉज समटाइम्स थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल और वो नहीं हो पाती। हर कोशिश के बावजूद, और आप सोचें दोनों सहाबा का मकाम देखिए। जैद बिन हारिसा वो सहाबी हैं जो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से उनकी परवरिश हुई। Till a long time in his life he was known as Zaid bin Muhammad till those verses of Suratul Ahzab came in. मगर जैनब बिन्त जहश जो कि हमारी माओ में से हैं, उम्मत की माओ में से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट कजिन हैं। जैनब बिन्त जहश का अगर आपको याद हो तो वो यूनिक उम्मत की माओ में से हैं जिनका निकाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पर पढ़ा, पर दोनों की नहीं बनी, इवेंचुअली डिवोर्स। However, it is one of those rare instances. It's not a very quick decision. Okay? तो ये चार चीजें अगर आप समझें कि इस आयत में ज़ौज का कॉन्सेप्ट, सुकून का कॉन्सेप्ट, मवद्दा का कॉन्सेप्ट, और हाँ जी रहमा पे भी फिर दोबारा आते हैं। केयर, अफेक्शन, नरमी, ये समझना कि दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारी शादियों में, और मैं बड़ा संभल के बात कर रही हूँ कि क्योंकि ये हम सबके साथ जिंदगी में, असल में हम अपना ही एक दूसरा वर्जन देखना चाह रहे होते हैं अपने स्पाउस में। तो अक्सर जो शिकायत होती है हमें वो ये होती है कि वो मेरे जैसे नहीं है, या हम बहुत फर्क हैं। ये बहुत कॉमन शिकायत है, हम बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। अजवाज का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी दिस वे। हाँ, अगर कुछ चीजों में डिफरेंसेस हैं तो वो डील ब्रेकर्स हो सकती हैं। मसलन दीन के हवाले से अगला शख्स मोमिन ही नहीं है, ठीक है, ये डील ब्रेकर है। अल्लाह ना करे, और ये मैं ये वाली मिसाल क्यों दे रही हूँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को बताया था, जब वो बताई कि मेरे पास ये रिश्ते आए हैं। उन सहाबियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देयर आर टू प्रपोजल्स, और उनमें से एक कंजूस है और एक बीवियों पे हाथ उठाता है। दैट हदीस टेल्स अस दैट इट इज अ पोटेंशियल डील ब्रेकर। तो अगर मसलन पॉसिबली वायलेंस है, हार्म है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, अम, हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उन वजूहात की वजह से फिर किन वजूहात पे शादियां खत्म हो सकती हैं, इजाजत है। फिजिकली अगर अगला नीड्स नहीं पूरी कर सकता, फाइनेंशियली बातें करना आसान होता है, बट डू रिमेम्बर इट इज अ वेरी रियल थिंग। फाइनेंसेस इज अ वेरी रियल पार्ट ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल दिल खोल के देते हैं, और रब का तो दिल है ही, मतलब अल्लाह ताला की तो हमेशा ही जेनरोसिटी है। उस वक्त इंसान को जब सब कुछ मिल रहा होता है, या पीछे वालिदैन की तरफ से भी मिला होता है, बंदा कहता है नहीं नहीं, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यकीन कीजिए बहुत सारे केसेस में जब वो माल का कंफर्ट हट जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें बंदा सोच भी नहीं पाता।
सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस रिश्ते में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों की बुनियाद पर कई दफा रिश्ते खत्म भी हुए हैं, एक्सेप्शनल केसेस। एक सहाबिया का वाकया अगर आपको याद हो, वो सहाबिया जो हैं, उनके पीछे उनके शौहर मदीना की गलियों में मोहब्बत में लिटरली भाग रहे होते हैं, एंड शी इज जस्ट डिसइंटरेस्टेड इन अवॉइडिंग हिम। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला आता है, और बिल्कुल शॉर्टन करके जिस्ट आपको बता रही हूँ हदीस का, कि सहाबिया मतलब वो नेक है, जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हैं कि तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है तुम्हारा शौहर, व्हाई डोंट यू गो बैक टू हिम। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि शादी जुड़ी रहे। सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रही हैं, ये हुक्म है या मशवरा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मशवरा है, एज इन दिस इज माय सजेशन। So she responds that if this were the order of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, सरे तस्लीम खम है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे राइट है टू चूज, तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। और वो आदमी नेक है और शरीफ है और हर लिहाज से अच्छा है, दिल नहीं मान रहा। सो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं, बट नॉनदलेस अगर आप ओवरऑल देखें और सुन्नत का तरीका देखें, एंड डू यू थिंक इट वाज इजी फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मैनेज सो मेनी रिलेशनशिप्स, जो कि उनके उस काम की वजह से, जो आखिरी नबी की वजह से कितना, आप सोचे, एक इवन एज अ ह्यूमन ही इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। कई दफा अब बंदा सीरा पढ़ रहा होता है ना, और अजवाज मुतहरात के हवाले से, जाहिर है हम कोई ऐसी चीज नहीं देखते, अजवाज मुतहरात में से कुछ आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस इतना कहती है कि आपके माउथ से फलां हनी जो है ना, शहद, उसकी स्मेल आती है हमें। ही सेज मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। और फिर सूरत अत-तहरीम आती है, जिसकी आयत में आता है कि आप वो चीज हराम कैसे कर सकते हैं खुद पे जो अल्लाह ने हलाल की है। बट दैट टेल्स यू, आई एम गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाइजीन का कितना ज्यादा था। ये मिसालें क्यों समझना जरूरी है? बहुत दफा बिगर पिक्चर हम नहीं देख पाते शादी के रिश्ते में, और छोटी चीजें बॉदर करती हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ तो डील ब्रेकर्स हैं। अल्लाह ना करे हाथ उठता है, बेइज्जती की जाती है, माल में मसला है, फाइनेंसेस की वजह से मसला है, इंटीमेसी है, इन चीजों में मसला है, बाप अच्छा नहीं है, अल्लाह ना करे कोई गलत आदत है, अल्लाह ना करे ये है कि आपको मुस्तकिल नफरत की फीलिंग आनी या डिसलाइक की फीलिंग आ रही। ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं। मगर बहुत दफा किन चीजों की वजह से हम बिगर पिक्चर भूल जाते हैं? वो कौन सी छोटी चीजें हैं शादी के रिश्ते में, या मसले मसाइल आते हैं, जो कि अगर आप बिगर पिक्चर देखें इस आयत की रोशनी में, वो स्मॉलर इश्यूज हैं। अभी मैं बिगर इश्यूज की बात नहीं आपसे पूछी, मैं पूछी कौन से छोटे मसले हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, चाहे मर्द की साइड से हो या औरत की साइड से। फिजिकल अपील बिल्कुल ठीक है, एंड इट कैन बी आइदर इज। हम अपने दिमाग में बहुत हसीन होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो अपना आप बहुत प्यारा लग रहा होता है, हो सकता है अगले को अब उतना प्यारा ना लग रहा हो। वेरी वेल सेड रमा। अगला बात नहीं करता ज्यादा, तालीम कम है, बिल्कुल ठीक। अम, सहाबियात में से कई मिसालें मिलेंगी जहां वाकई तालीम की कमी है, इट बॉदर्स। लेकिन अगर बड़े इशू में देखें, बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो कई दफा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, दीन की समझ नहीं होती है। बहुत दुनियावी तौर पे सक्सेसफुल लोग हैं, दीन की समझ नहीं होती। और जब आप दीन की तरफ आते हैं तो आपको हो सकता है ये चीज बॉदर करे। दिस कुड बी वन ऑफ द बिग थिंग्स। एजुकेशन बहुत छोटी चीजों में से नहीं है, लेकिन अगर और क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं तो सोचा जा सकता है। अनटाइडीनेस एंड बीइंग अनटाइडी, ये दो दफा, हाँ जी बिल्कुल सही। सफाई सुथराई का ना होना। एंड बाय द वे,
ये बिफोर वी अज्यूम कि ये सिर्फ औरतों को ये चीज बॉदर करती है, मर्दों को भी बॉदर करती है। कई मर्दों को बहुत बॉदर करता है कि घर नहीं साफ रखा जा रहा। कई मर्दों को बहुत बॉदर करता है कि फ्रिज में खाना कैसे रखा जाता है। कई मर्दों को बॉदर करता है कि जाले हैं या कॉकरोचेस हैं। दिस कैन बी थिंग्स। बहुत बड़ी फैमिली है, हाँ जी, बिल्कुल। इंटिमिडेटिंग हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। कनेक्शन ऑन डिफरेंट लेवल्स, बिल्कुल ठीक। कनेक्शन बहुत जरूरी है, एंड दैट्स एक्चुअली नॉट वन ऑफ द वेरी स्मॉल थिंग्स। कहीं ना कहीं कोई कॉमनैलिटी ढूंढनी पड़ती है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, इबादत समझ के कोई ना कोई कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सही बात कह रही है मेरीन। बिजी ऑन फोन, इस पे बहुत मसाइल होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी परेशानी अपनी कुरान की साथियों के लिए भी होती है, अगर वो हर वक्त अवेलेबल हो कि ये कहानी क्या है, मतलब मसला क्या है। हर वक्त अवेलेबल होना नहीं चाहिए। कंपनी, ये बल्कि बड़ी चीजों में से है। खुदा ना खास्ता कोई मर्द या औरत गलत कंपनी में है, वो चीज बॉदर कर रही है, या एक दूसरे की कंपनी नहीं एंजॉय करते। सेकंड वाले को इतना बड़ा मसला नहीं कहेंगे, उस पे काम किया जा सकता है। फर्स्ट वाला जो है ना, वो सोच तलब है, वो बड़ी चीजों में आ सकता है। लैक्स इमोशन, हाँ। अब पता नहीं ये बड़ा है छोटा, होता ये कि अल्लाह ने हमें डिफरेंट बनाया है। और ये शिकायत मर्दों को भी कई दफा होती है, फिजिकल इंटीमेसी में उन्हें ये शिकायत हो सकती है, या फीमेल को भी हो सकती है। या एक ये है कि जनरली इमोशन ज्यादा है ही नहीं। और क्योंकि अल्लाह ने हर एक का लेवल अलग बनाया है। एक्सट्रीमली रिलीजियस इग्नोरिंग वाइफ्स राइट, एक्सट्रीमली रिलीजियस शुड एक्चुअली बी अ गुड थिंग। उससे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, और ये हमारे लिए भी सोच की बात है कि अगर हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, मैं फिर कह रही हूँ, बड़ी चीजों पे डिसएग्रीमेंट और चीज है। नो रिस्पेक्ट बहुत 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 बड़ा मसला है, ये छोटे मसाइल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा देखें, किस तरह से अजवाज से बात होती थी। और मर्द के लिहाज से अगर आप देखें, आप उसे दुनिया की सबसे डिलिशियस बिरयानियां बना के दे दें, आप हसीन तरीन औरत हैं दुनिया की, अगर आप उसे वो मकाम नहीं दे रही हैं और वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहा है, या वो आपसे कम फील कर रहा है, डू यू थिंक देयर इज नो रीजन व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड देम कवाम? उनके नेचर में दे लाइक बीइंग वन स्टेप अप, एंड दैट्स हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड देम। और वो अगर आप देखेंगे, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो निभा रहे हैं तो नंदलेस। सुन्नत में ये भी नहीं है, सीरत में, कि आप बीवी से आवाज भी ऊंची करें। और डिसरिस्पेक्ट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आप दूसरे की फैमिली को का कोई ताना हर वक्त मार रहे हैं, आप उसे ये एहसास दिला रहे हैं। अगर आप रिलीजियस ज्यादा हो गए तो आप ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम तो बहुत ही रिलीजियसली मुझसे कम दर्जे पे हो। आप अगर इंटेलिजेंट ज्यादा हैं तो आप ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम इंटेलिजेंस में कम दर्जे पे हो। आप ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं जिस फैमिली से आई हूँ, मेरी तो पेरेंटिंग बड़ी अच्छी तरह की गई थी, मेरे वालिदैन ने, तुम्हें सही बड़ा नहीं किया। हमारे जो मसले हो रहे हैं ना, इसलिए हो रहे हैं। वी आर नॉट राइट नाउ डिस्कसिंग वेदर दैट्स ट्रू और नॉट। वी आर सेइंग शुड यू डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर लाइक दैट। और कई दफा आगे से डिसरिस्पेक्ट नहीं, और खवातीन के हवाले से तो बहुत ज्यादा ये होता है। मैं खवातीन का इसलिए कह रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस भी डिसरिस्पेक्ट की एक फॉर्म है। अल्लाह ना करे गंदी जबान इस्तेमाल करना, चीख कर बात करना, चीजें तोड़ना, ये सब डिसरिस्पेक्ट है। तो ये बहुत अहम चीजें हैं। बहुत सीरियस तबीयत है, कुछ एंजॉय नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, कई दफा ये होता है कि अब हम अपनी बात करें, हमारे अपने टाइप के जब लोग होते हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारा ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त होता है, और हम हंसी मजाक भी। अगले से ना मिजाज क्योंकि नहीं मिल रहा, तो वी कांट हैव फन। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हो सकता है अगले का फन का आइडिया ये हो कि आपकी लोकेलिटी में एक नया ग्रोसरी स्टोर खुल गया है, या एक नया मॉल खुल गया है।
आप कह रहे हैं इसमें एक्साइटिंग क्या है, इसमें तो कुछ एक्साइटिंग ही नहीं है। हाँ, तो मुझसे बैठ के अब गालिब शालिब की बात करो तो कुछ बात बने, ये क्या एक्साइटमेंट है? या ये जो खामोशी की बात हुई थी, हो सकता है खामोश तबा ना हो सकता है आप सेम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। मसलन अगला कह रहा आज खाने में क्या पका है, और बिजली का बिल दे दिया था, टैंकर वाला आया था। यकीन कीजिए कुछ के लिए ये भी कॉन्वर्सेशन है, के लिए हो सकता है नहीं हो। Why is it important to understand these things? Sometimes it is because of these gaps and because our expectations from this relationship are unnatural. We will go somewhere else to fulfill these needs. वो देख लें कि कहाँ जाएंगे ये नीड्स फुलफिल करने के लिए। अगर तो हलाल दायरे के अंदर है तो बिस्मिल्लाह, आपकी फ्रेंड्स हैं, आप दिल हल्का कर लेते हैं बगैर ज्यादा गीबत किए, अनलेस आपको कोई सीरियस मशवरा चाहिए। आप कोई हलाल एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। आपको हैवी बातों का अगर शौक है तो आप अपना पॉडकास्ट लगा के वॉक पे चले जाते हैं, आप अपनी चीजें कर लेते हैं। अम, और हो सकता है अगर आप वो हो जिससे शौक हो कि बाजार जाना है, वो तो ठीक है, आप अपनी जरूरत के तहत आप ये चीजें कर लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ आता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले का भी नेचर मेरे जैसा ही हो। वो कई दफा नहीं बल्कि अक्सर नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हम तस्कुनो, मवद्दा, रहमा, ये सारी चीजें पोजेसिवनेस ही नहीं खत्म हो रही होती। औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। नहीं, आज तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं, तुमने बालों का कलर की, तुम डाई अब कैसे लगा रही हो, आपने ये नया परफ्यूम कैसे खरीदा, ठीक है, दिस कैन हैपन। That certainly, you see, it's a tightrope walk. That doesn't mean don't observe your spouse. वो एक अलग मसला है कि बिल्कुल ही पोजेसिव नहीं है, इस कदर खुश हैं एक दूसरे से कि सोच ही नहीं सकते कि कुछ वो। अब आपको अगर बहुत ज्यादा चेंज लग रहा है ड्रेसिंग में, किसी आदत में, बात के तरीके में, किसी भी चीज में भी, कीप योर आईज ओपन। ठीक है, ये काफी एक टेक्निकल मामला है। मेरी चीज को हाथ क्यों लगाया, मेरी अलमारी साफ क्यों की। ऑल्सो वेरी वेरी डिफेंसिव अबाउट वंस फैमिली। इट कैन, अगेन मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें मेल भी हो सकता है फीमेल भी। डिमांडिंग, अच्छा हद से ज्यादा डिमांडिंग। इसमें फिर देख लीजिए कि किस हद तक आपने डिमांड्स शुरू से पूरी की हैं और आपने आदतें क्या डाली हैं। मसला ये है कि जब शादियां होनी होती हैं हम ना काउंसलिंग करवाते हैं, ना लड़का लड़की जो है उनको शादी के बारे में बात की जाती। हम पगलों की तरह एक दूसरे से बस यही पूछ रहे होते हैं, अच्छा शादी की क्या तैयारी हो रही है, शादी की क्या तैयारी हो रही है। रिश्ते की कोई तैयारी नहीं हो रही, कपड़ों की तैयारी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे का है जनरली। दूसरे मुल्क से आएंगे, पाकिस्तान से कपड़े बनवाएंगे लेके जा, मैरिज की बात कहाँ हुई। तो डिमांडिंग में ये भी देख लें कि गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, जो फारसी की कहावत है, पहले दिन से आप जो पंजाबी में कहते हैं नींवें डाल देते हैं, वो जो आपने बुनियाद रख दी ना। अब मसलन आपने शुरू में इतना ज्यादा सर्व किया इन लॉज को एक्साइटमेंट में, 4 साल बाद आपके हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं और आपसे 25 लोगों की देगनी हर रोज बनाई जा रही। कीप इट बैलेंस्ड। दीन में यही है ना, खैरुल उमूरी औसतुहा, बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। वेरी सोशल, इट कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड स्पेशली अगर सोशलाइजिंग अल्लाह ना करे दीन के एतबार से गलत तरह की गैदरिंग्स में, दैट्स नॉट अ स्मॉल इशू, दैट्स अ बिगर इशू। वहां पर आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। होता ये कि काफी एज तक उस सोशलाइजिंग में मजा आ रहा होता है, इंसान वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी इंजॉय कर रहा होता है। मियाँ एक ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाए, आपको भी बेगम साहबा के तौर पे वाह वाह हर जगह मिल रही है, एंड वाइसी वर्सा, कैन बी वाइसी वर्सा। तो ट्रॉफी वाइफ्स तो होती हैं अपने हुस्न की वजह से, ट्रॉफी हस्बैंड्स भी होते हैं। सक्सेसफुल हस्बैंड ट्रॉफी है ना, मिसेस सो एंड सो हैं आप,
जिस तरह हमारे ट्रॉफीज हैं कि हमारे बच्चे को A स्टार मिले, वो हम ट्रॉफीज बताते रहते, बट सोशलाइजिंग में देख लें शुरू से कि किस जगह जाना। क्रिटिसाइजिंग, हाँ जी, अल्लाह ताला हमें माफ करे। सूरत हमजा को रिवाइज करना चाहिए। एक्सट्रीमली रिलीजियस, माइजर, बिल्कुल जी, दिल खुला ना होना, और स्टिंजीनेस, वो जो कुरान में है ना, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही, जो कोई अपने नफ्स की तंगी से बचा लिया गया, चाहे खर्चा करने में है, चाहे माफ करने में है, चाहे तारीफ करने में है, चाहे माफी मांगने में है, दिल तंग नहीं होना चाहिए। टू मच ट्रैवलिंग ऑफ हस्बैंड्स फ्रॉम फ्रॉम दावा जमात, हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रैवलिंग टू मच इज अ प्रॉब्लम। दावा जमात का तो बिल्कुल ठीक है कि उसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक पूरे हो रहे हों, बट इवन फॉर जॉब्स, वो जो तन्हाई खा जाती है ना, वो सुराख कहीं ना कहीं से इंसान भरेगा। ये याद रखें, वो खुद भी नहीं रियलाइज कर रहा होगा कि बेसिकली जो वो कर रहा है ना, वो बेसिकली लोनलीनेस को भर रहा है। तो ये अहम है। क्लिंगी कुछ होते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं होती जी, वो अगला क्या कर रहा है, क्लिंगी, वो रात के 10 बजे आए, 12 बजे आए, चिल चिल मामला है। लेकिन कुछ होते हैं, वो हर चीज के लिए अटेंशन चाहते हैं। बॉडी शेमिंग, नेम कॉलिंग, जी 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 बिल्कुल। मियाँ की भी हो सकता है बॉडी वैसी ना रही हो, बीवी की भी वैसी ना रही हो, थोड़ा सा एक दूसरे का एहतराम जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी डोंट से इट, बट इट रिफ्लेक्ट्स। टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, हो सकता है वो आपके लिए कहते हो टू मच इंटरेस्टेड इन कुरान क्लास, हर जगह से पारा लेके बैठी हुई होती है। तो ये भी हो सकता है, थोड़ा सा बैलेंस रखें। मेंटल एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी, नॉट एबल टू मेक डिसीजंस बिग और स्मॉल। माँ से बड़ा जी मर्द के लिए किसी का मकाम नहीं है, लेकिन बीवी के साथ भी बैलेंस जरूरी है, वरना बहुत जिंदगी खराब हो सकती है। इनसिक्योर स्पाउस, बिल्कुल ठीक। नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन फाइनेंशियली एंड इमोशनली, बहुत जरूरी है। अब मैं बार बार कह रही हूँ, फाइनेंसिस को अंडरमाइन नहीं करें। बहुत सारी चीजें बर्दाश्त इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि फाइनेंशियली जिस जिंदगी के आदी हो गए, वो नहीं खुद कर सकते, अंदर से खुद को भी पता है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल किरण सही कह रही हैं। कंपैटिबिलिटी की इरम जो बात कर रही हैं, अच्छा, टू सिंपल एंड कंप्लेसेंट, सुभान अल्लाह, ये तो नेमत है कि सादा मिजाज हो और खुश हो, कनात पसंद हो। ये देखो इरम, आपने शुरू का शायद मिस किया था, मैंने बात की थी कि कई दफा शादी में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगला भी मैं ही हूं, समझ रहे हैं? बस उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, उसकी दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है, वो मेरा ही एक वर्जन होना चाहिए। ये मसला खत्म होगा जब हम अजवाज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दे आर ऑपोजिट्स, समटाइम्स इवन इन नेचर। किन चीजों पे आपको लगता है कंपैटिबिलिटी की, क्योंकि हम बात करें, किन चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली बड़े मसले हैं? किस चीज पर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए और वो हमें बात करनी चाहिए? जी, बिलीफ एंड वैल्यूज। दीन के मामले में क्या आप सेम पेज पे हैं? मसलन 100% नहीं हो सकता, दीन के मामले में भी किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम, पर कम से कम ईमान है, नमाज है, ये बेसिक चीजें हैं, ये शादी से पहले बात कर लेनी चाहिए फेथ के बारे में। कम खास तौर पे हमारे बच्चों की जो जनरेशन है आगे, बच्चों को बड़ा करना, बच्चे करने भी हैं या नहीं करने हैं, ये बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सम पीपल डोंट वांट चिल्ड्रन एनी मोर। पैसों की हैंडलिंग, so as a female, do you want to have that attitude that your money is my money and my money is my money? There's this entitlement in women ना, हमारा दिल चाहता है मेरा पैसा, तेरा पैसा भी मेरा पैसा। हमेशा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक अंडरस्टैंडिंग, फिर कितना लोगों से मिलना होगा, मीटिंग रिलेटिव्स एंड नेबर्स, बिल्कुल
ठीक कह रही हैं। प्रायोरिटीज लाइफ की क्या है? रेजिंग द चिल्ड्रन में पर्टिकुलरली दीन कितना ज्यादा होगा, किस किस चीज की इजाजत होगी, पिलर्स ऑफ इस्लाम पे कितनी मेहनत होगी। ठीक है, ये वो चीजें जिन पे बात कर लेनी चाहिए। डील ब्रेकर्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि अगर आपने हाथ उठाया तो यू नो और आपको पता है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप शराइत रख सकते हैं, इसमें आप कुछ चीजों में अपने हुकूक से दस्तबरदार भी हो सकते हैं, ये इजाजत दी गई है इस्लामी तौर से। आप हमारी माँ सौदा बिनते जमा रदी अल्लाह अन्हा का देखिए, वो अपने हक से दस्तबरदार हो गई थी। तो कभी कभी ऐसे होता है दैट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन राइट्स, एंड फॉर सर्टेन राइट्स दे आर सो बिग फॉर यू। लाइक एक औरत शादी से पहले कह सकती है कि आपको मेरे साथ फलां जगह मूव होना पड़ेगा, अगर आप रब सुब्हानो ताला ने इस रिश्ते को अपनी निशानी बोला है, does that give you newfound respect for it? It's not because your parents decided it for you, it's not because society wanted you to just do it, it's because it's a sign of Allah. सुकून दोनों पार्टीज को। अच्छा, जब हम सुकून की बात कर रहे हैं ना, वहां जो हम बात कर रहे थे छोटी चीजें, कई दफा छोटी चीजें भी होती हैं और कई चीजें होती हैं जो कि बड़ी हैं, जो कि इस लिस्ट में आई हैं। कई दफा आप एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, आप बहुत सोच समझ के आपने फैसला किया हुआ है कि ये, जैसे कुछ खवातीन को पता है कि वो मर्द का सहारा जिंदगी में चाहती हैं, वो चाहती हैं शादी, वो चाहती हैं फैमिली, उसके लिए अगर उन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेंगी, सो बी इट। टेक ओनरशिप, टेक एजेंसी, स्टॉप थिंकिंग यूर द विक्टिम। ये याद रखें, शादी में कोई किसी को मजबूर करके नहीं रख सकता। हाँ, अगर फाइनेंसेस की मजबूरी है तो वो एक मजबूरी है, वरना द फैक्ट दैट यू आर इन इट मीन्स इट इज योर डिसीजन। द मोमेंट यू एक्सेप्टेड दैट दिस इज माई डिसीजन, आप इतना मिजरेबल फील करना कम हो जाते हैं। आपको गन पॉइंट पे किसी ने उस घर में नहीं रखा हुआ, आप बड़ी हो गई हैं, आप चाहें तो जा सकती हैं, बहुत केसेस में बच्चों के पास जा सकती हैं। फाइनेंसेस ही सिर्फ नहीं होते, ये जो अल्लाह ने रिस्क करीम रखा है निकाह का, ये रिस्क है। तो हम में से कईयों को इस रिस्क की जरूरत है और उसके लिए हमें बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत। ये भी हमारा ख्याल है, लेट मी टेल यू, कि सिर्फ औरतें ही बर्दाश्त कर रही होती हैं। बहुत केसेस में यस, औरतें बर्दाश्त कर रही होती हैं। आप जाके कहानी, हो सकता है आप अगर कयामत के दिन मैं और आप, हम अपने हस्बैंड्स के लेंस से खुद को देखें, हम कहें सुभान अल्लाह, मेरे में ये चीजें थी, मैं तो समझी थी मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, प्यारी भी मैं इतनी, घर भी इतना अच्छा मैं रखती हूँ, माँ मेरे जैसी कोई नहीं, कुर्बानियां मैंने इतनी दी, आपके साथ तो मेरे अलावा कोई रह नहीं सकता। नो नो नो, ये पता है फिर ह्यूमिलिटी के खिलाफ है। ऑन अ सीरियस नोट, हम जब अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझने लगते हैं ना, तो हमारी अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड अगले के लिए कम हो जाती है। तो जरूर शुक्र करें जो अल्लाह ने नेमत दी है। अगर किसी वजह से वो ज़ौज अब आपकी जिंदगी में नहीं है तो उनके लिए दुआ करें, जिंदा है या नहीं है। माफ कर देना आसानी का सबब होता है। तो गौर व फिक्र की बात है कि अल्लाह ने इस रिश्ते को अपनी निशानी बोला। कयामत की निशानियों में से अजी कि लोग शादियां नहीं करना चाह रहे। आपको पता है ना कि उस दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या था, हर तरह के इंसान की शादी हो जाती थी इफ दे वर ए मेंटली ओके एंड बी फिजिकली नॉर्मल, शादी हो जाती थी। तो बहुत प्यारे सहाबी जुलैबीब रदी अल्लाह अन्हु, जिनको कहा जाता है दैट ही वाज नोन एज द अगलीस्ट सहाबी, उन्हें कहा जाता था कि वो बिल्कुल गुड लुकिंग नहीं है,
और मदीना की सबसे खूबसूरत एलिजिबल जो खातून थी, उनसे उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू करवाई गई थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हुए उन सहाबिया ने उनसे शादी की थी, और फिर जुलैबीब शहीद हुए, और उसके बाद उन सहाबिया की शादी किसी और जगह, मगर जो जुलैबीब थे उनके लिए वो कोई और नहीं था। सो समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट्स ऑन द सरफेस। एक इंसान जो बहुत बड़ा नुकसान अपना करता है ना, वो तो बिल्ला, चाहे माल के एतबार से, दुनिया में किसी भी चीज के एतबार से कंपेयर दूसरों की जिंदगियों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जगह नहीं है, आप उनकी जगह नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोच समझ के आपको दिया है जो दिया है, जो घर दिया है, जो औलाद दी है या नहीं दी है, कितनी दी है, जो शौहर दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम इस रिश्ते को ना सिर्फ अच्छे से निभाएं, बल्कि इसे अपनी इबादत समझें। ये हमने पहले भी बात की थी, पर फिर कर लेते हैं। हजरत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बर्तन देते कुछ पीने के लिए, जब मुझे पीरियड्स हो रहे होते थे, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स थे, फिर वो उसी जगह से पीते थे जहां से बीबी आयशा ने पिया होता था। ही वुड पुट हिज लिप्स ऑन द सेम स्पॉट। ये हमें क्या बताती है? हदीस अन-नसाई में है, मोहब्बत इजहार मांगती है। फिर ये बड़ी मुझे खूबसूरत हदीस लगती है कि हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फारसी नेबर थे, पर्शियन नेबर। वो बहुत अच्छा सूप बनाते थे। उन्होंने एक दफा सूप बनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया। आयशा भी मौजूद थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नेबर को कहा कि आयशा को भी बुलाओ। नेबर ने कहा, रिफ्यूज किया टू इंक्लूड हर इन द इनविटेशन। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयरफॉर डिक्लाइंड द इनविटेशन। मेरी बीवी को आपने नहीं बुलाया, मैं नहीं आ सकता। द पर्शियन रिपीटेड द एक्सक्लूसिव इनविटेशन फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु वंस अगेन डिक्लाइंड द इनविटेशन। तीसरी दफा उन्होंने कहा, जो नेबर थे, कि आप और आयशा दोनों आए। Then the Prophet ﷺ accepted his invitation and went with Aisha to the man's house. ये याद रखिए, बहुत हद तक इज्जत करवाना अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स के सर्कल में, अपने स्पाउस की हमारे बस में होता है। आपस में जो भी हो, एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इज्जत। इसी तरह ये जहन में जरूर रखें कि हर एक में कमी बेशी होती है, जो हमने बातें की हैं। और ये जो सही मुस्लिम की हदीस है ना, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अ बिलीविंग मैन डज नॉट डिस्पाइस अ बिलीविंग वुमन एंड वाइस वर्सा, ऑफ कोर्स। यानी कि एक मोमिन मर्द एक मोमिना औरत से नफरत नहीं कर सकता। इफ ही फाइंड समथिंग इन हर कैरेक्टर ही डिसलाइक्स, ही विल बी प्लीज्ड बाय समथिंग एल्स। अगर कोई ऐसी चीज है उसमें जो उसे पसंद नहीं, तो जरूर उसके इखलाक में, किरदार में कोई ऐसी चीज होगी जो उसे पसंद है। यही मैसेज मेरे और आपके लिए भी है। कुछ चीजें नहीं है, परफेक्ट नहीं है। दिस वर्ल्ड वॉज नेवर सपोज टू बी परफेक्ट। जो हमारी शादियां, जिस तरह से वेडिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है ना, या जो फिक्शन में हमें मिलता है, देयर इज दिस डिजायर ऑफ परफेक्शन, और वो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो वो ही चीज बताई गई है। अच्छा, स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करके तो आप मर्द को नहीं कह सकते ना कि ये वाली क्लास आप ले लें। ओवरऑल अगर दीन की समझ नहीं है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली रब से जोड़ने की कोशिश करें। तो अल्लाह ने चाहा तो ये वाली चीजें भी मजीद इम्प्रूव हो जाएगी। देयर आर वंडरफुल मैन आउट देयर हु आर वेरी रिलीजियस एंड एक्सट्रीमली गुड हस्बैंड्स। तो हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि सब मौलवी ऐसे होते हैं या सब लिबरल्स ऐसे होते हैं। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं।
ना सारी कोई औरतें परफेक्ट हैं जी, ना मर्द सारे परफेक्ट हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला, हम हमारी अंदर भी बहुत कमियां, मैं तो कह रही हूँ ना, उनके लेंस से देखें तो शायद हमें भी बहुत सारी कमियां होंगी। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें भी बेहतरी की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला अम, रिश्तों में इस्तकामत अता फरमाए और इस रिश्ते को हम अल्लाह की रजा के लिए निभा सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।